हे पार्थ, प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंतर में झांककर अपनी आत्मा में झांके। तब उसे आत्मा के अंदर उस परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। उसी को परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। तुम तो कहते हो अपने अंतर में आत्मा को झांककर आत्मा को और उस आत्मा में प्रकाशित परमात्मा को पहचानो, अर्थात आत्मा से अलग कोई और है जो आत्मा को पहचानेगा। ये किसको कह रहे हो कि आत्मा को पहचानो? कौन पहचानेगा अंतर की आत्मा को? तुम्हारा मन। परंतु तुम तो कहते हो कि मन माया के ब्रह्म जाल में फंसाकर प्राणी को बहुत नाचना चाहता है। फिर इसे आत्मा और परमात्मा की ओर ये क्यों ले जाएगा? तुमने ठीक प्रश्न किया अर्जुन। इसका उत्तर यह है, जब तक तुम अपने आप को मन और विषयों के अधीन रहने दोगे, तब तक वो तुम्हें नाच नचाता रहेगा। हे पार्थ, मनुष्य का शरीर एक रथ के भांति है। उस रथ के जो घोड़े हैं, उन्हें मनुष्य की इंद्रियां समझो, जैसे आँख, नाक, कान, मुख, जिया आदि। उन इंद्रियों को, घोड़ों को जो सारथी चलाता है, वो सारथी ही मन है। और उस रथ में बैठा हुआ जो उस रथ का स्वामी है, वह आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां अपने विषयों की ओर आकर्षित होती रहती हैं और उनका मन इंद्रियों को उसके विषयों की ओर ही दौड़ाता रहता है। यह तब तक होता रहेगा जब तक जीवात्मा अपने मन को काबू में न लाए। तब तक मन को काबू में नहीं आएगा, वो इंद्रियों को उनके विषयों की ओर ही दौड़ाता रहेगा। विषय उनको बुलाते हैं, इंद्रियां उनकी तरफ भागती हैं और मन की जीवात्मा की परवाह किए बगैर रथ को उस ओर लिया जाता है। परंतु जब तुम स्वयं मन के अधीन न रहकर मन को अपने अधीन कर लोगे, तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। मन है शरीर का रथ का साथी, रथ को चाहे जिधर ले जाए। इंद्रियां हैं इस रथ के घोड़े, घोड़े को विषयों की ओर भगाए। आत्मा और शरीर के मध्य में यह मन अपना खेल दिखाए। मन को बस में कर ले जोगी, वो ही इस रथ से मोक्ष को जाए। मन को बस में कर ले जो योगी, वो ही इस रथ से मोक्ष को जाए। इसलिए यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो, तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा। और जब तुम मन पर काबू पालोगे और उसके स्वामी हो जाओगे, तो वो ही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। हे मधुसूदन, यह कहना तो बहुत आसान है कि तुम मन पर काबू पालो, मन के स्वामी बन जाओ, परंतु यही तो सबसे दुष्कर कार्य है। हे केशव, मन तो वायु की तरह चंचल है। जिस तरह बहती हुई वायु पर काबू पाना असंभव है, इसी प्रकार इस चंचल मन को अपने अधीन करना अति दुष्कर काम है। हे अर्जुन, तुम्हारा यह कहना सत्य है कि मन अति चंचल है, उसे अपने बस में करना मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं जनार्दन, असंभव है। नहीं अर्जुन, मुश्किल जरूर है, परंतु असंभव नहीं है। तुम्हारा कहना है मन को बस में करने का कोई तरीका, कोई साधन भी है? यदि है तो क्या है मधुसूदन? अवश्य है। मन को बस में करने के लिए उस पर 2 तलवारों से प्रहार करना पड़ता है। एक तलवार अभ्यास की और दूसरी तलवार है वैराग्य की। देखो अर्जुन, अभ्यास का अर्थ है निरंतर अभ्यास। मन को एक काम पर लगा दो, वो वहां से भागेगा, उसे पकड़ कर लाओ, फिर भागेगा, उसे फिर पकड़ो। ऐसा बार बार करना पड़ेगा। जैसे घोड़े का नवजात शिशु एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, क्षण क्षण वह इधर उधर भटकता रहता है, उसी प्रकार
मन भी क्षण क्षण इधर उधर भटकता रहता है। एक चंचल घोड़े की तरह मन भी बड़ा चंचल होता है और ऐसे चंचल मन को काबू करना उतना ही कठिन है जैसे किसी मुंह जोर घोड़े को काबू करना। ऐसे घोड़े को काबू करने के लिए सवार जितना जोर लगाता है घोड़ा उतना ही विरोध करता है, बार बार सवार को गिरा देता है। परंतु यदि सवार दृढ़ संकल्प ले और अंत में वो उस घोड़े पर सवार हो जाता है, बस वही घोड़ा सवार के इशारे पर चलता है। इसी प्रकार मन को भी नियंत्रण की रस्सी में बांधकर बार बार अपने रास्ते पर लाया जाता है और अंत में वो अपने स्वामी का कहना मानना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना। हे मधुसूदन, जब अभ्यास की तलवार से ही मन सही रास्ते पर आ जाए, फिर वो दूसरी वैराग्य की तलवार, उसकी क्या आवश्यकता है? उसकी आवश्यकता इसलिए है, एक बार ठीक रास्ते पर आ जाने के बाद मन फिर से उल्टे रास्ते पर न चला जाए, क्योंकि उल्टे रास्ते पर इंद्रियों के विषय उसे सदा ही आकर्षित करते रहेंगे। मिथ्या, भोग, विलास और काम की तृष्णा उसे फिर अपनी ओर खींच सकती है। इसलिए मन को यह समझाना जरूरी है कि वो सारे विषय भोग मिथ्या हैं, योग माया के द्वारा उत्पन्न होने वाले मोह का भ्रम है। मन जब इस सत्य को समझ लेगा तो उसे विषयों से मोह नहीं रहेगा, बल्कि उसे वैराग्य हो जाएगा। और यही वैराग्य की तलवार का काम है कि विषय को काट कर मन के स्वामी को सन्यासी बना देना। हे केशव, ये जो तुम वैराग्य की बात करते हो, ये तो तभी आ सकता है जब प्राणी को आपकी इस बात पर विश्वास हो जाए कि ये सारा जगत वास्तव में मिथ्या है, नश्वर है, परंतु आपकी माया के प्रभाव से वो सत्य जान पड़ता है। इस परम सत्य के ज्ञान पर विश्वास हो जाए तभी तो वैराग्य होगा। बिल्कुल, ज्ञान ही मनुष्य के हृदय में वैराग्य पैदा कर सकता है और वही सच्चा ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। भगवान, तुम तो सच्चा ज्ञान मुझे दे रहे हो, लेकिन मेरा मन उसे मानता क्यों नहीं? मन हमारा क्यों नहीं मानता? जानिए अगली वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। जय श्री कृष्ण।